तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें से प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट बता दिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद इसका डायग्राम अच्छे तरीके से बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि एक पेडस्टल। अब देखिए शब्दों पे मत ध्यान दीजिए कि शब्द क्या है, इसका अर्थ मत कोशिश कीजिए अर्थ क्या है, बस कोशिश ये कीजिए कि चित्र इसका कैसे बनेगा। कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर, तो एक पेडस्टल बना दो। तो चलो एक बना दिए, ये हो गया आपका पेडस्टल। नाम रख दो इसका, क्या है, ये आपका पेडस्टल। ठीक, एक पेडस्टल के शिखर पर, शिखर यहाँ पे होगा, शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक मूर्ति लगा दो, ये हो गया मूर्ति। कितना, ये क्या लगा है, तो ये आपका मूर्ति। ठीक, कितना मीटर ऊंचा है, तो ये आपका 1.6 मीटर। ठीक, मूर्ति लगी है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि पे कोई एक बिंदु है, चलो एक बिंदु यहाँ पे, ये भूमि हो गया, एक बिंदु यहाँ पे ले लिए। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, अब देखिए समझिएगा, मूर्ति आपका यही लगा है, यहाँ से यहाँ तक ये मूर्ति है, ये मूर्ति का शिखर होगा, ये मूर्ति का आधार अर्थात तल होगा, जबकि यही पेडिस्टल का क्या है, शिखर है। कहने का मतलब ये जो मूर्ति का आधार है वही पेडिस्टल का क्या है, शिखर है। इतनी पॉइंट आप समझ लेंगे। अब देखिए करा, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति का शिखर ऊपर होगा, शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, मतलब इसको मिला दिए। उन्नयन कोण मतलब नीचे से देख रहा है ऊपर, तो ये कितने अंश का कोण बन गया, तो ये हो गया आपका 60 अंश का कोण बनता है, ये हो गया। और कह रहा है, और उसी बिंदु से, मतलब इस बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, देखिए पेडिस्टल का आधार ये हुआ, शिखर ये, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, मतलब यहाँ से जब इसको मिलाया गया यहाँ पे, तब ये कितने अंश का कोण बन गया, तो ये आपका बन गया 45 अंश का कोण। ठीक, 45 अंश का कोण बन गया। तो कह रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, देखो नाम रख दो इसका A B C, ये हो गया D। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब हमें BC निकालना है। ठीक, तो देखो किस तरीके से निकलेगा, ध्यान से देखो, दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज आपका है ABC, एक त्रिभुज बन रहा है आपका ABD, जो कि बड़ा त्रिभुज है। तो हम एक बार छोटा त्रिभुज लेते हैं, फिर उसके बाद बड़ा त्रिभुज लेते हैं, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें आंसर पता चल जाएगा। तो देखो लिखते हैं, सबसे पहले दिया है मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई, तो मूर्ति की ऊंचाई मतलब CD दिया है कितना, 1.6 मीटर, ये दिया है। कोण देखो दिया है, कोण कितने अंश का कोण बन रहा है, तो एक आपका 60 अंश दिया है और एक आपका 45 अंश दिया है। हमें पेडस्टल इसका ऊंचाई निकालना है। तो देखो एक काम करो, देखो ये तो त्रिभुज का आधार हो गया, बिना आधार की सहायता से निकाल नहीं सकते हैं। तो लिखते हैं माना आधार अर्थात AB, चलो AB की लंबाई कितना मान लेते हैं, तो x मीटर मान लिए AB। उसके बाद BC पेडस्टल अर्थात BC, इसकी लंबाई कितना मान लेते हैं, तो मान लेते हैं चलो h मीटर। कितना, h मीटर, देखो h मीटर, इतना हो गया। अब देखिए करना क्या है, एक बार छोटा त्रिभुज लेंगे, तो छोटा त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज BAC में BAC
सी में, त्रिभुज BAC में। अब ध्यान से देखो, ये देखो कोण यहाँ पे बन रहा है 45 अंश का, कोण यही है 45 अंश का, इतना बन रहा है 60 अंश, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बनेगा। मतलब 60 अंश कब बनेगा, जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो ये 45 अंश है, कोण के सामने भुजा लंब, ये आधार, ये कितना दिया है, AB कितना माने हैं, तो ये माने हैं x मीटर। तो ये लंब है, ये आधार। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार है, तो tan थीटा। तो इसमें हो जाएगा आपका tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। ठीक, देखो tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा का सम कितने अंश का कोण बन रहा है, तो 45 अंश, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज है ना, तो छोटा वाला कोण, तो 45 अंश बराबर लंब कितना है, तो लंब आपका BC अर्थात h, आधार कितना AB अर्थात x। tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो tan 45 अंश का मान 1 बराबर h अपान x। इसका बटा 1 मान के तिर्यक गुणा कर दिए, तो ये आ गया आपका x बराबर h। मतलब x और h दोनों आपस क्या है, बराबर है। अब देखो, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज बड़ा वाला, त्रिभुज BAD में बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं। जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो ये AB आधार होगा, लंब कितना हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा पूरा B से लेकर के D तक। ध्यान से देखो, कोण कितने अंश का बन रहा था, 60 अंश का। तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो लंब ये आधार ये, लंब और आधार की बात हो रही है, तो क्या लगेगा, tan थीटा। ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा का सम कितने अंश का कोण, 60 अंश का। लंब कितना है, तो लंब आपका BD है, BD। आधार कितना है, तो AB है। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बराबर BD कितना देखो है लंबाई, BD निकाले हैं B से लेकर के D तक। ये तो लंबाई नहीं निकाले हैं, लेकिन देखो समझिएगा, BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD। ये हो जाएगा BC प्लस CD बटे AB। तो ये हो गया करड़ी में 3 बराबर BC देखिए कितना है, B से लेकर के C तक h है, प्लस C से लेकर के D तक CD कितना है, तो 1.6 मीटर है, तो 1.6 मीटर इतना बटे AB कितना है, तो AB आपका x है। इतना हो गया। हमें देखो ध्यान से देखो, निकालना क्या है, पेडस्टल की ऊंचाई, और पेडस्टल की ऊंचाई मतलब BC अर्थात h निकालना है। जब h निकालना है तो हमें x को गायब करना है। अगर हमें दूरी पूछता तो हम h को गायब करते हैं, मतलब x को बचाते हैं, लेकिन हमें h का पूछ रहा था तो x को गायब करना है। तो गायब कैसे करेंगे, x के स्थान पर हम h रख सकते हैं। तो लिखेंगे, अगर मानना चाहो तो इसको मान लो पहला समीकरण। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 का मान रखने पर। तो देखो जब मान यहाँ पे रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो देखो क्या है, करड़ी में 3, तो ये हो गया करड़ी में 3 बराबर h प्लस 1.6 बटे x है, तो x का सान कितना h रख सकते हैं, तो h हो गया। इसका बटा 1 मान के तिर्यक गुणा कर दिए हैं, तो h करड़ी में 3 बराबर h प्लस 1.6 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, h को इधर भेज दो। जब h को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा h करड़ी में 3 माइनस h, क्योंकि इधर देखिए प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, बराबर 1.6 हो गया। कितना कॉमन है, तो h कॉमन ले लिए, बचा कितना, करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6 हो गया। अब करड़ी में 3 माइनस 1 उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा h बराबर 1.6 बटे करड़ी में 3 माइनस 1। देखो अगर इसके आगे अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो करड़ी में 3 का मान रखना पड़ेगा, सवाल हो जाएगा लंबा। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही माना जाएगा। इतना मीटर, ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो लिख सकते हैं, अतः पेडस्टल की ऊंचाई इतना मीटर। ठीक।
तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करा है, एक मीनार के पाद बिंदु अर्थात आधार से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए पहले एक मीनार बना दो, एक भवन बना दो। तो चलो हम यहाँ पे एक मीनार हो गया, एक हो गया ये भवन हो गया, ठीक। ये हो गया भूमि, दोनों भूमि पे रहेंगे ही। अब देखो समझना, अब इसमें मीनार बड़ा है कि भवन बड़ा है। देखो कह रहा है एक मीनार के आधार से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो उन्नयन कोण कब बनेगा, जब नीचे से ऊपर देखा जाएगा। इसका मतलब ये आपका हो गया भवन हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका भवन, ये हो गया भवन, और ये आपका हो गया मीनार। देखो अब क्वेश्चन पढ़ो, मीनार भवन बन गया। अब कह रहे हैं एक मीनार के आधार से, मीनार ही हो गया, मीनार का आधार ही होगा, आधार से एक भवन के शिखर, तो भवन का शिखर ही होगा, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मतलब यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, ये बन रहा है 30 अंश का, ठीक। और कह रहा है और भवन के, तो भवन ये रहा, भवन के पाद बिंदु अर्थात आधार से, तो भवन का आधार ये रहा, मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर ये रहा, का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब यहाँ से देखने पर मीनार के शिखर को कोण कितने अंश का बन गया, तो ये बन गया आपका 60 अंश का, ये हो गया। अब कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार ये कितना मीटर ऊंचाई पर हो, 50 मीटर, तो इसकी ऊंचाई दी आपका 50 मीटर, ठीक। तो भवन की ऊंचाई, तो भवन आपका यही है, इसकी ऊंचाई निकालना है, तो नाम रख दो ABCD, इतना हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको डॉट 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 आगे ऐसे मिला दें यहाँ तक, जब इसको यहाँ तक हम डॉट 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 अपने मन से यहाँ पे मिला दिए, तो ध्यान से देखो एक वर्ग की तरह दिख रहा है लगभग। अब करना क्या है, अगर ये 50 मीटर है तो इसके सामने ये भी भुजा 50 मीटर होगा, ठीक। देखो ये वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, लेकिन अगर चाहे वर्ग रहेगा तब भी वर्ग रहेगा तो सभी भुजा बराबर, आयत रहेगा तो आमने सामने की भुजा बराबर। इसका मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होगा दोनों कंडीशन में, चाहे आयत रहेगा चाहे वर्ग रहेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 50 मीटर हो गया, ठीक। अब देखो भवन की ऊंचाई निकालना है, मतलब बी से लेकर के डी तक, यहाँ तक दूरी हमें पता है 50 मीटर है, लेकिन हमें ये दूरी नहीं पता है। अगर हम ये दूरी पता चल जाए तो ये दूरी और ये दूरी दोनों जोड़ देंगे तो वही भवन की ऊंचाई हो जाएगा। तो चलो ये मान लेते हैं कितना, तो h मीटर मान लिए, कितना h मीटर। त्रिभुज देखो ध्यान से देखो, दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो त्रिभुज बड़ा वाला बन रहा है ABD, एक त्रिभुज बन रहा है ABC। दोनों त्रिभुज के लिए आधार यही है AB, तो आधार तो मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि आधार कितना है, तो x मीटर है। देखो हल करते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, तो दिया है आपका मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, AC कितना दिया है, तो ये दिया आपका 50 मीटर दिया है। और माना AB कितना मान लेते हैं, तो x मीटर मान लिए। उसके बाद हाँ एक ही छूटा है ABCD, ये पॉइंट, ये नाम रख दो, इसका E रख दो। और देखो ED क्या माने हैं, ED मान लिए हैं, h मीटर मान लिए, इतना हो गया। अब देखो क्या करना है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज हम ले ले रहे हैं, चलो ABC, त्रिभुज ABC में जब त्रिभुज ABC लेंगे, देखिए
ABC में बात कर रहे हैं, तो ABC में जो कोण बन रहा है यहाँ पे 60 अंश। अब यहाँ नहीं कहेंगे कि 30 अंश बन रहा है, जो 30 अंश बन रहा है ध्यान से देखो, ये जो आपका ये वाले त्रिभुज में बन रहा है, तो जब ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा बड़ा वाला ABD, तब 30 अंश लिया जाएगा, जबकि छोटा वाला त्रिभुज ABC में आपका 60 अंश बन रहा है। तो देखिए कोण के सामने भुजा लंब, ये आधार, लंब आधार, तो जब लंब और आधार की बात हो रहा है तो कौन सा लगेगा, tan थीटा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा का स्थान कितने अंश का कोण, 60 अंश का, लंब कितना AC, आधार कितना AB, tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बराबर AC कितना दिया है, तो ये आपका है 50, AB कितना है x, इसका बटा एक मान के त्रिज्या गुणा कर दिए, जब ये गुणा करके x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 50 बटे करड़ी में 3, इतना मीटर। ये हो गया आपका, ठीक। अब देखो अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो बड़ा वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज कौन सा, BAD में, त्रिभुज BAD में, BAD में ध्यान से देखेंगे ये वाला त्रिभुज है, कोण यहाँ पे 30 अंश बन रहा है, तो कोण के सामने भुजा लंब, लंब कौन होगा B से लेकर के D तक, आधार AB, तो लंब और आधार की बात हो रहा था, क्या लगेगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा का स्थान कितने अंश का कोण, तो ये 30 अंश का, बराबर लंब कितना होगा, तो लंब देखिए बड़ा वाला त्रिभुज है ना, तो पूरा लंब होगा आपका B से लेकर के D तक, तो ये हो गया BD, आधार EB, ये हो गया। यहाँ देखिए tan 30 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर BD को देखो क्या लिख सकते हैं, तो BD को लिख सकते हैं BE प्लस ED, तो BE प्लस ED बटे AB। अब मान रखो 1 बटा करड़ी में 3 बराबर BE का मान कितना है, तो B से लेकर के E तक कितना है, तो ये आपका है 50 मीटर, तो ये हो गया 50 प्लस E से लेकर के D तक क्या माने हैं, तो ED माने हैं H बटे AB, A से लेकर के B तक X हो गया। अब देखो कुछ कर रहा है ना, चलो गुणा कर दो त्रिज्या का, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा X बराबर इसका गुणा इधर, तो हो जाएगा करड़ी में 3 गुणे 50 और प्लस H करड़ी में 3, इतना हो गया। अब हमें देखिए हमें निकालना है भवन की ऊंचाई, जो कि 1 मिनट, हाँ ठीक, भवन की ऊंचाई निकालना है, तो भवन की ऊंचाई कब मिलेगा, जब हमें H का मान पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है, H का मान निकालना है। तो देखो H का मान कैसे निकलेगा, तो X का मान हमें पता है 50 कड़ी में 50 बटे कड़ी में 3, तो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से उठा के मान रख दिए, तो ये हो गया आपका 50 बटे कड़ी में 3 बराबर इसका गुणा कर दिए, तो हो गया 50 करड़ी में 3 और प्लस H करड़ी में 3, इतना हो गया। अब देखो त्रिज्या गुणा, फिर इसका बटा एक मान के त्रिज्या गुणा, तो 50 सिक्के, ये हो गया 50 बराबर कड़ी में 3 का गुणा, जब 50 कड़ी में 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 50 गुणे कड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में जब कर देंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग से कड़ी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस H गुणे कड़ी में 3 का गुणा, जब कड़ी में 3 में हो जाएगा तो हो जाएगा सिर्फ 3, तो ये बन गया आपका 50 बराबर 50 गुणे 3 150 और प्लस 3 H। अब देखो 150 किधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 150 बराबर 3H। अब 150 में से 50 घटा दे, कितना हो गया, तो माइनस का 100 बराबर 3H। H बराबर निकालेंगे तो 100 बटा 3 हो जाएगा, तो यह H बराबर माइनस 100 बटा 3, इतना मीटर ये निकल कर आया है H का मान। हमसे पूछ रहा है कि भवन की ऊंचाई, भवन का ऊंचाई मतलब BE प्लस ED, तो भवन की ऊंचाई देखिए BD बराबर
BE प्लस ED यही तो भवन की ऊंचाई है। तो BE कितना है 50 प्लस ED कितना है, तो ED आपका क्या है ये 6 ना, तो ये निकला कितना, तो -100/3 निकला है। तो ये हो गया 50 प्लस माइनस -100/3। इसका बटा एक मान के 3 गुणा कर दिए, तो 50 × 3 150 माइनस 100/3 हो गया। और उसके बाद जो है अब 150 में से 100 घटा दिए, कितना हो गया 50/3। इतना मीटर जो है ये हो गया भवन की ऊंचाई। तो लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई तो कितना आ गया 50/3 मीटर। आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए। नोट करिए। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।